ये अभी एक बहुत रूप धारण बड़ा कर सकता है। ये एक विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है और इसके बिल्कुल। अंदर न्यूक्लियर ठिकानों को भी अटैक करने का है। और न्यूक्लियर ठिकानों को अटैक करने के लिए इजराइल ने सोच लिया है। पहले अमेरिका कह रहा था कि मत करो, हम्म। लेकिन अभी एक जो कमला हैरिस वहाँ की जो उम्मीदवार हैं जी। प्रेसिडेंट की, उन्होंने कहा है कि ये सब हमारे ऊपर ऑप्शंस हैं और किसी भी हालात में हम्म। हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ने देंगे। जी। बंसल साहब, यहाँ पर ये भी थोड़ा सा आपसे एज ए डिफेंस एक्सपर्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान की तरफ से भी ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी कोई न्यूक्लियर धमाका किया है, वो भी कमज़ोर नहीं है, अपनी पूरी ताकतों को यहाँ पर लगा रहा है। अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये दुनिया बढ़ती है तो आज या कल नहीं बल्कि आने वाले कई बरसों तक उसके नताइज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, या ईरान की तरफ से तो अभी नहीं हो पाएगा, हालांकि कहते हैं कि उन्होंने 5 से 10 बम बनाने के लिए संवर्धन कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है। जी। और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भी कई प्रक्रिया ऐसी होती हैं कि डिलीवरी सिस्टम, मिसाइल और हम्म। बम्बर होना जरूरी है। तो इस हम्म। स्थिति में अभी नहीं है ईरान के कोई न्यूक्लियर अटैक कर सके। हालांकि इसराइल के पास में न्यूक्लियर बम तैयार हैं, जिसका एक अनुमान लगाया जाता है कि उनके पास 90 न्यूक्लियर बम हैं। हालांकि इसराइल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये डिक्लेयर्ड है। लेकिन अगर न्यूक्लियर साइट भी ईरान की अटैक होती हैं तो ये भी एक तरह से रेडिएशन का खतरा होगा। आपको पता होगा कि जब भी कभी कोई इस तरह के, चाहे आप जापान में ले लीजिए या जो है ये चेरनोबिल में, जब जी। जी। ये जी। एक्सीडेंट, तो बहुत दिन तक और बहुत एरिया में इसका इफेक्ट पड़ा था। और जो इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं रेडिएशन के, वो बहुत दिन तक चलते रहते हैं और उसका लंग्स के ऊपर जेनेटिक डैमेज, कैंसर, बिल्कुल बिल्कुल। कैटरेक्ट, हर तरह के प्रॉब्लम आ जाती हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक प्रपोजल है। जी।